स्वागत है। हमारे बीच में जया किशोरी जी है और हमारे विनती को मान देके मीरा भाईंदर में श्रीमद् भागवत कथा करने यहाँ पर आई है। हम सब मीरा भाईंदर वासी गदगद है। हमारा मेहता परिवार भी खुशकिस्मत है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी का भी यहाँ पे स्वागत करते हैं। मैडम जी, पहली बार मीरा भाईंदर शहर में आई है, कैसा माहौल रहा, कैसा अनुभव रहा? बहुत बहुत अच्छा रहा। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मेहता जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस कथा का आयोजन किया और मुझे इतने प्यारे भक्त देखने मिले जो इतनी बारिश में भी भीगते हुए बैठे हैं। हमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतनी भक्ति देखने को मिले, वरना जनरली बारिश होते ही लोग जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उसमें बैठे हैं, अपने अपने छाता लेकर आ रहे हैं कि शायद उनको पता है कि अगर हो भी गया तो उठना तो नहीं है यहाँ से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई होप अब आगे के दिनों में भगवान हमारा साथ दे और बारिश ना हो। मैडम, मीरा भाईंदर शहर को किस तरीके रहा, किस तरीके का है आपका? मतलब आप कितने बड़े-बड़े जगहों पर गए थे, लेकिन क्या विशेष बात मीरा भाईंदर में कुछ नजर आई है? यही जो मैंने आपसे कहा कि हमें ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बारिश में तो कोई भीगना पसंद नहीं करता, लोग अपने घर से ही फिर सोचते हैं कि हम घर से सुन लेंगे, क्योंकि ये आप YouTube पे भी अवेलेबल है कथाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये कथा उनको बाहर नहीं मिल रही है, पर फिर भी वो आ रहे हैं और इतनी संख्या में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो ये काफ़ी अलग भक्ति है। मीरा भाईंदर शहर को धर्म की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे हर एक तरह के साधु संत यहाँ पर आए। आप पहली बार यहाँ पर शहर में आए, किस तरह का अनुभव रहा आपका और पब्लिक ने किस तरह से आपको रिस्पांस दिया? आई थिंक सेम ही जो मैं कह रही हूँ कि रिस्पॉन्स ही उनका, इतनी दीवानगी, इतना प्यार है। और जैसा मैंने कहा कि वो कथा बाहर भी सुन सकते हैं, पर वो खुद कह रहे हैं कि हम लाइव आपको देखने आए हैं, हम बहुत टाइम से आपको देखते आ रहे हैं चैनल्स पे या यूट्यूब पे, तो हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते जहाँ हम आपको आमने सामने देख रहे हैं। तो इतना प्यार, जो मैंने व्यासपीठ से भी कहा कि आप इतना प्यार कहाँ से लाते हैं कि हम भी नहीं सोच सकते कि हम किसी के लिए ऐसा करेंगे। कथा के साथ साथ में धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन अक्सर करके ज्यादातर कथावाचक मोटी फीस लेते हैं कथा करने का। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मेरी इच्छा है और मैं पैसे से मजबूत नहीं तो कथा नहीं कर, ये फीस कम होनी चाहिए या निःशुल्क में भी कथा होनी चाहिए? कथावाचक फीस मोटी लेते हैं। देखिए, सिर्फ कथावाचक नहीं, बहुत लोग लेते हैं और बहुत खराब काम करने वाले भी लेते हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से देते हैं। पर जो अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म फैला रहे हैं, संस्कार फैला रहे हैं, उनके लिए पता नहीं हमारे माइंडसेट में ऐसा पता नहीं किसने भर दिया कि हम चाहते हैं जो मेरी ज़िंदगी सुधार रहा है वो कुटिया में ही रहे, वो एक टाइम का ही खाना खाए, वो एकदम साधारण सी ज़िंदगी जिए। मेरी ज़िंदगी भले ही सुधार दे पर खुद की ना सुधारे। तो ये मुझे अलग लगता है। अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कोई उसके पीछे काम कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, इतना ट्रैवल कर रहा है, और साथ ही साथ जिनके पीछे 20-25 लोगों की टीम, जो सिर्फ टीम नहीं है, एक्चुअली 20-25 परिवार है, वो चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक मैसेज जा रहा है जहाँ आप सिखा रहे लोगों को कि अगर अच्छा काम करोगे तो भी सफल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत और गिरा हुआ काम करके ही आपको धन या प्रसिद्धि मिलेगी। किशोरी जी, एक आपका प्यारा सा भजन है, करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। तो ये जो आपका प्यारा गीत है, आपको जो दुनिया में शोहरत मिली, क्या ये कान्हा के प्रति आपका कृतज्ञता है? नहीं, ये मेरा भजन नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल भजन है और मैंने ये विनोद अग्रवाल जी, जो अब रहे नहीं आदरणीय, उनके मुख से पहली बार सुना था। तो ये मेरा लिखा हुआ या मेरा भजन नहीं है, उनका भजन है। बहुत पुराना है, मैंने बहुत छोटी थी तब सुनी थी मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरी जिंदगी के लिए भजन है। क्या जो प्रसिद्धि है, आप इतनी अच्छी कथावाचक हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये तो परिवार से मिली मुझे, क्योंकि मेरे परिवार का माहौल ही ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण आपको किशोरी की उपाधि मिली, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का कुछ अनुभव जरा बताइए। सवाल ऐसा नहीं, अनुभव तो मेरा जीवन ही मुझे लगता है उनकी भक्ति का ही अनुभव है। मुझे बचपन से ही उनकी भक्ति में डाल दिया गया था। मेरे घर में, मैं 6 साल की थी, मैं तब से भजन गा रही हूँ, तो हम हर हफ्ते भजन करते थे।
हम हर दिन हनुमान चालीसा करते थे और मैंने कथा में भी कहा कि मेरे बचपन की कहानियाँ कभी सिंड्रेला स्नो वाइट नहीं थी, हमेशा श्रीमद् भागवत की कहानियाँ थी और मेरी पहली कहानी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा थी जो आज हम सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा ही मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी थी। तो यही भक्ति मेरे लाइफ में मुझे लगता है लाइफस्टाइल है। कभी कुछ ऐसा अचानक नहीं हुआ कि चमत्कार हुआ और मेरे अंदर भक्ति जाग गई, मेरे लाइफस्टाइल ही ऐसी थी। मैं हमेशा से भगवान में लगी। जैसे कि आपने कहा कि आप भक्ति बचपन सुनती चली आ रही हैं, तो आप कौन सी उम्र में थी जब आप लोगों को भक्ति सुनाने शुरुआत? आपको 6 ऐसा साल। लगा? मैं 6 साल की थी, मैं भजन गाना शुरू कर दिया था मैंने। हाँ जी, वो तो छोटा छोटा 10 लोग भी बैठे हमारे लोग ही होते थे कि परिवार में 6 साल, और मैंने कथा में 12 साल की थी तब किया था पहली। किशोरी जी, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास बहुत समस्याएं हैं, उसको आप भक्ति के साथ कैसे जोड़ के बताएंगे? मैं बताती हूँ, मैं मोटिवेशनल सेशन, वो सेशन है पूरा वो आप करवाइए, ज़रूर बताएं। मैं मोटिवेशनल सेशंस करती हूँ 1 घंटे के। वो मोस्टली हम IITs में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, कॉर्पोरेट्स के दौरान करते हैं, और उनकी लैंग्वेज में उनको ऐसा लगता है मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, लेकिन मैं